एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1। इसमें हमें प्रूव ये वेरीफाई करना है एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सहूलियत के लिए मैंने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर लिख दी हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल ए बी मेंबर ऑफ आर रियल नंबर a प्लस बी इज आल्सो मेंबर ऑफ आर। इसी तरह इन सब प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। इसके लिए हम लिखते हैं कि फॉर ऑल z1 कामा z2 मेंबर ऑफ c एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। z1 प्लस z2 भी मेंबर होगा c का। हमें ये चीज प्रूव करनी है क्लोजर लॉ को प्रूव करने के लिए कि अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के मेंबर्स हों, तो उनका जो सम है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस b आयोटा। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, ये हमने देखा था कि जब हम एडिशन की प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की देख रहे थे तो हमने देखा था कि रियल पार्ट में ऐड होता है a प्लस सी प्लस इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है b आयोटा प्लस d आयोटा और इक्वल टू a प्लस सी प्लस b प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। हम ये देखते हैं कि ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देयरफॉर हम ये कहते हैं कि z1 प्लस z2 इज आल्सो अ मेंबर ऑफ c। तो इस तरह क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन हमने प्रूव किया है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। रियल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ ये था कि ए बी सी अगर 3 मेंबर हो तो a प्लस विद इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी विद इन ब्रैकेट प्लस सी। अब हम इस लॉ को लिखते हैं यहां पर फॉर ऑल z1 z2 z3 member of C z1 plus within bracket z2 plus z3 is equal to z1 plus z2 plus z3। हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास z1 जो है वो a प्लस बी आयोटा है, z2 जो है वो c प्लस डी आयोटा है और z3 जो है वो e प्लस, या इसको हम एक्स वाई कर लेते हैं, x प्लस वाई आयोटा है। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं
ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये वाली। इसके लिए पहले हम इस तरह लिखते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 है A प्लस B आयोटा, C प्लस D आयोटा प्लस X प्लस Y आयोटा। ब्रैकेट के अंदर है ये, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। A प्लस B आयोटा प्लस ये आ जाएगा C प्लस X प्लस D प्लस Y आयोटा। ये हम देख चुके हैं पहले कि एडिशन, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करते हैं तो रियल पार्ट में ऐड होते हैं और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट में ऐड होते हैं। अब इनको हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है A प्लस C प्लस D, सॉरी, A प्लस C प्लस X, ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, प्लस B प्लस D प्लस Y आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 है हमारे पास A प्लस B आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा ब्रैकेट क्लोज प्लस X प्लस Y आयोटा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आता है A प्लस C प्लस B प्लस D आयोटा। रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट में ऐड किया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया है। नेक्स्ट जो तीसरा नंबर है उसको हम उसी तरह लिख लेते हैं yx प्लस वाई आयोटा। अब ये रियल पार्ट, इन तीनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, इनका सम कर देते हैं a प्लस सी प्लस एक्स। इसी तरह ये इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, इनको हम इकट्ठा कर देते हैं b प्लस डी प्लस वाई आयोटा। अब ये राइट हैंड साइड सॉल्व होके आई है, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड हम देखें तो ये बराबर हैं, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज प्रूव्ड या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी है वो है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में एक एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी। यहां पर इस रूल को या इस प्रॉपर्टी को हम रियल नंबर के हवाले से देखें तो ये कहता है कि फॉर ऑल ए मेंबर ऑफ आर देयर एग्जिस्ट्स अ मेंबर इन आर सच दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। यहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखते हैं इसको फॉर ऑल z member of C there exists an I। हम
आइडेंटिटी को आई कह देते हैं, मेंबर ऑफ सी सच दैट z प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस z इज इक्वल टू z। अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और i तो होगा ही 0, 0 का ऑर्डर्ड पेयर होगा। सहूलत के लिए इसको भी हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख लेते हैं। तो z प्लस आई इज इक्वल टू a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर प्लस 0, 0 का ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू a b। रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट में ऐड किया, a प्लस 0 तो आंसर 0 आया। इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया, b प्लस 0 तो आंसर b 0 आया। इसी तरह हम दूसरा ऑपरेशन भी करते हैं। i प्लस z इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 0, 0 प्लस a b इज इक्वल टू a b। 0 प्लस a आता है और 0 प्लस b आता है। अब ये अगेन z के बराबर है, इसलिए हम ये प्रूव कर सकते हैं, हमने ये प्रूव किया है कि एक एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में i एग्जिस्ट करती है, जिसको किसी नंबर में ऐड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में एक एडिटिव इनवर्स भी होगा। यहां पर अगर हम देखें तो फॉर रियल नंबर्स, फॉर ऑल a member of R there exists a minus a in R such that a plus minus a is equal to 0। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये लॉ लिखते हैं, फॉर ऑल z member of C there exists z dash, हम कह देते हैं member of R, C such that z को अगर हम z डैश में ऐड करें तो हमारा आंसर आए आइडेंटिटी, जो कि 0, 0 था। हमने पिछले पार्ट में देखा कि आइडेंटिटी 0, 0 आता था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सपोज करते हैं लेट z इज इक्वल टू ए बी, एक ऑर्डर्ड पेयर हम ले लेते हैं, तो z डैश हम ले लेते हैं माइनस ए माइनस बी, तो z प्लस z डैश जो होगा वो होगा ए बी प्लस माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, 0, जो कि आइडेंटिटी के एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर है। और यही हमने प्रूव करना था कि ये एग्जिस्ट करता है एक z डैश जो C का मेंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मेंबर हो,
और अगर उसको एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर उसका एडिटिव आइडेंटिटी आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये है कि अगर ए और बी दो मेंबर्स हों तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। यहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखते हैं लॉ फॉर ऑल Z1 Z2 members of C Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1। अब हम इसको प्रूव करते हैं और सपोज करते हैं कि Z1 is equal to A plus B iota और Z2 is equal to C plus D iota। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम करते हैं Z1 प्लस Z2 हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा। A और C रियल पार्ट हैं, ये आपस में जमा होंगे। B और D इमेजिनरी पार्ट हैं, वो आपस में जमा होंगे। तो ये आ जाता है B प्लस D आयोटा। अब हम दूसरी साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड Z2 प्लस Z1 हम करते हैं C प्लस D आयोटा प्लस A प्लस B आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में हम ऐड करते हैं C प्लस A, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में D प्लस B आयोटा। इसको हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस C प्लस B प्लस D आयोटा। अब ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आपस में सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रूव हो गई है। क्वेश्चन 2, वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स के हवाले से हमने मल्टीप्लिकेशन लॉज जो पढ़े थे, अब उन्हें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से प्रूव करना है। पहला जो लॉ है वो है रियल नंबर्स के हवाले से, फॉर ऑल ए बी मेंबर ऑफ आर ए डॉट बी इज आल्सो मेंबर ऑफ आर। ये कहलाता है क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम इसमें पहले लॉ लिखते हैं फॉर ऑल Z1 Z2 member of C complex number Z1 dot Z2 shall also be member of the set C। अब हम इसको प्रूव करने के लिए let Z1 is equal to ए बी ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में या A प्लस आयोटा B। Z2 हम सपोज कर लेते हैं कि ये CD है
C प्लस आयोटा D। Z1 डॉट Z2 हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई बाई C प्लस आयोटा D। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले A से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट वाली साइड को, AC प्लस आयोटा AD। अब हम आयोटा B से इस साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है आयोटा BC। आयोटा B और आयोटा D को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है आयोटा स्क्वायर BD। अब इसको हम ये लिख सकते हैं AC। सिर्फ इस टर्म को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, तो हम इसको रीराइट करते हुए इस तरह लिखते हैं आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस, अब ये क्योंकि -1 है तो लिहाजा ये टर्म -BD बन जाएगी। या इसको हम दोबारा रीअरेंज करके इस तरह लिखते हैं AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC आयोटा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, विच इज मेंबर ऑफ C। तो इस तरह ये क्लोयर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या क्लोयर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने प्रूव किया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर रियल नंबर जो हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन वो ये था कि ABC अगर 3 मेंबर हो रियल नंबर के तो A विद इन ब्रैकेट BC इज इक्वल टू AB विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय C होता है। तो यहां पर हम ये लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखते हैं फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 member of a complex number set Z1 Z2 dot Z3 is equal to Z1 dot Z2 multiplied by Z3। अब हम इसको प्रूव करते हैं और सपोज कर लेते हैं, लेट करते हैं कि Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा, Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा और Z3 इज इक्वल टू E प्लस F आयोटा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। Z1 Z2 Z3 A प्लस B आयोटा इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं C प्लस D आयोटा और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं E प्लस F आयोटा से। इस हिस्से को पहले हम सॉल्व करते हैं, इसको इसी तरह लिखा रहने देते हैं
ए प्लस बी आयोटा सी को ई से मल्टीप्लाई करें तो आता है सी ई प्लस सी को एफ आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो सी एफ आयोटा। अब डी आयोटा को एफ आयोटा से मल्टीप्लाई डी आयोटा को ई से मल्टीप्लाई करें तो आता है डी ई आयोटा और डी आयोटा को एफ आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आता है डी एफ आयोटा स्क्वायर। इसको अगेन हम लिखते हैं ए प्लस बी आयोटा सी ई प्लस सी एफ आयोटा प्लस डी ई आयोटा माइनस डी एफ। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसको थोड़ा सा हम और रीअरेंज करके लिखते हैं। रियल पार्ट हम अलहदा लिख लेते हैं, सी ई माइनस डी एफ प्लस टी एफ प्लस डी ई मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। अब हम इस वाले हिस्से को इस पूरे हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है ए सी ई माइनस ए डी एफ प्लस ए सी एफ प्लस ए डी ई आयोटा। अब बी आयोटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बी सी ई आयोटा माइनस बी डी एफ आयोटा और जो लास्ट टर्म है उसके साथ हम करते हैं प्लस बी सी एफ आयोटा प्लस बी डी ई आयोटा और एक आयोटा बाहर। अब हम ये देखते हैं कि ये बन गया ए सी ई माइनस ए डी एफ प्लस इन सब में आयोटा हम कॉमन निकाल सकते हैं तो ये बन गया ए सी एफ प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई माइनस बी डी एफ यहाँ पर आयोटा। अब ये आयोटा जो है और ये वाला आयोटा इसको हम कॉमन निकालें तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी सी एफ प्लस बी डी ई मल्टीप्लाइड बाई आयोटा स्क्वायर। अब ये वाला जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं इसके साइंस चेंज कर देता हूँ और इसको यहाँ पर ले आता हूँ, इसको यहाँ पर ले आता हूँ इसके साथ ए सी ई माइनस ए डी एफ माइनस
बी सी एफ माइनस बी डी ई प्लस ए सी एफ प्लस ए डी सी प्लस बी सी ई माइनस बी डी एफ आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई है। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो है z1 डॉट z2 और ये z3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। z1 है हमारा a प्लस बी आयोटा डॉट z2 है c प्लस डी आयोटा और z3 है e प्लस f आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें ए और सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस, या हम इसको डायरेक्ट कर लें, बी डी आयोटा स्क्वेयर है तो आयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर है, तो हम लिख देते हैं माइनस बी डी ई प्लस एफ आयोटा इक्वल टू का निशान लगा देते हैं। अब इसको हम ओपन करते हैं, इस साइड से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। पहले ई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी ई प्लस ए डी ई आयोटा प्लस बी सी ई आयोटा माइनस बी डी ई प्लस ए सी एफ आयोटा अब ए प्लस ए डी एफ आयोटा स्क्वेयर प्लस बी सी एफ आयोटा स्क्वेयर माइनस बी डी एफ आयोटा। अब जो इसमें रियल पार्ट बनते हैं उसको हम अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा कर लेते हैं। पहले रियल पार्ट है ए सी ई, दूसरा आता है बी माइनस बी डी ई, फिर ये एक रियल पार्ट आता है आयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर है, तो ये टर्म बन जाएगी माइनस ए डी एफ, फिर ये वाली टर्म माइनस बी सी एफ। अब जो बाकी बचते हैं वो सारे इमेजिनरी पार्ट्स हैं, उसमें हम लिख लेते हैं ए डी ई प्लस बी सी ई प्लस ए सी एफ माइनस बी डी एफ और इसके साथ आयोटा। अब अगर हम देखें तो
यहाँ पर राइट हैंड साइड में ACE है और यहाँ पर भी ACE है। यहाँ पर BD माइनस BDE है तो यहाँ पर भी माइनस BDE है। माइनस ADF यहाँ पर है तो यहाँ पर भी माइनस ADF है। BCF अगर यहाँ पर है तो BCF यहाँ पर है और प्लस ADE यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस का ADE है। BCE है तो यहाँ पर भी BCE है। ACF है तो यहाँ पर भी ACF है। माइनस BDF है तो माइनस BDF है। तो इससे साबित ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बाय लॉ हमें यही चीज प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हम ये प्रूव करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। रियल नंबर्स के लिए तो हमने ये लिखा था कि फॉर ऑल ए मेंबर ऑफ आर देयर एग्जिस्ट an identity in R such that A dot 1 is equal to 1 dot A is equal to A। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लिखते हैं फॉर ऑल Z member of C there exists I member of C such that Z dot I is equal to I dot Z is equal to Z। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। Z के लिए हम सपोज करते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में AB है या A प्लस आयोटा B है। I क्योंकि आइडेंटिटी है तो ये ऑर्डर्ड पेयर में 1 0 होगा या 1 प्लस आयोटा 0 होगा। अब हम पहले सॉल्व करते हैं Z डॉट I, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z है हमारे पास A प्लस आयोटा B 1 प्लस आयोटा 0 इज इक्वल टू, पहले A के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। A 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो A आ गया और A को आयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। प्लस आयोटा B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा B आया और आयोटा B को आयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, विच इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। अब हम पहले हमने राइट साइड से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया था, अब हम लेफ्ट साइड से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। वन प्लस 0 आयोटा A प्लस आयोटा B इज इक्वल टू 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है A प्लस आयोटा B प्लस ये 0 आयोटा से दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस 0 आ जाता है, जो हमें देता है A प्लस आयोटा B। ये अगेन Z के बराबर है और ये भी Z के बराबर है। तो ये प्रूव हो गया कि एक हमने जो प्रूव करना था वो ये था कि Z डॉट आयोटा इज Z डॉट आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू
आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू z। ये हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। रियल नंबर्स के लिए हमने देखा था कि फॉर ऑल a such that a is not equal to 0 member of R there exists a minus a such that there exists a inverse, sorry ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, a inverse such that a dot a inverse is equal to 1 is equal to a inverse dot a। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लिखते हैं फॉर ऑल z member of C there exists z inverse member of C such that z dot z inverse is equal to I एक आइडेंटिटी नंबर है और इज इक्वल टू z इनवर्स डॉट z। अब यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि ये z 0 0 ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम ये कहते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a b ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। आइडेंटिटी क्या होगी? 1 0 ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में 1 प्लस 0 आयोटा। अब z डैश क्या होगा? पहले हमें ये चीज पता करनी है, फिर हम इससे आगे चलेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि z डॉट, सॉरी ये z इनवर्स है, z डॉट z इनवर्स इक्वल टू I है, तो ये इंप्लाई करता है कि z इनवर्स इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई z, या z इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में 1 0 डिवाइडेड बाई ए बी का ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आयोटा। या इसको हम लिख सकते हैं, जीरो की क्योंकि हैसियत कोई नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ए प्लस बी आयोटा। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस बी आयोटा। इसको जरा मजीद सॉल्व करते हैं ताकि हम एक वैल्यू हम निकाल सकें। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी आयोटा से। ये आ जाता है, ऊपर तो आ जाता है a माइनस बी आयोटा, नीचे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा, फिर हम b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ए बी आयोटा प्लस बी आयोटा, और बी आयोटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बी आयोटा स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे माइनस साइन है और आयोटा स्क्वायर भी -1 के बराबर है, तो ये प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर आ जाएगा। ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में अगर हम लिखें तो ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा z का इनवर्स निकल आया है। अब हम ये प्रूव करते हैं कि ये सही है या नहीं है। z डॉट z इनवर्स हम करते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी के बराबर आता है या नहीं आता। z है हमारे पास a प्लस बी आयोटा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए से अगर हम मल्टीप्लाई करें पहले तो ये आ जाता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस आयोटा ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आ जाएगा प्लस ए बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर माइनस साइन है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये प्लस की टर्म बन जाएगी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो ये आ जाता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो ये 1 के बराबर आ जाता है। या इसे हम कह सकते हैं ये 1 प्लस 0 आयोटा है, या कह सकते हैं कि 1 0 एक ऑर्डर्ड पेयर है जो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है, z इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है मेंबर ऑफ C का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है वो है मल्टीप्लिकेटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर के लिए हमने देखा था कि ये है कि फॉर ऑल ए बी मेंबर्स ऑफ आर ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लिखते हैं लॉ फॉर ऑल z1 z2 member of R member of C z1 dot z2 is equal to z2 dot z1। अब हम इसे प्रूव करते हैं और सपोज कर लेते हैं कि z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है और z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली सॉल्व करते हैं, z1 डॉट z2 करते हैं तो a प्लस आयोटा b डॉट c प्लस आयोटा d। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, पहले a के साथ मल्टीप्लाई करें, a c प्लस आयोटा a
डी, अब आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस आयोटा बी सी माइनस इसलिए कि आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर आ जाता है जो -1 के बराबर है, तो उसको हम बी डी लिख देते हैं, या ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है कि z2 डॉट z1 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी a प्लस आयोटा b, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो c से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है ए सी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर है, -1 के बराबर है, तो हम इसको माइनस लिख देते हैं और ये बी डी आ जाता है, विच इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी। अब यहाँ पर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हम ये कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में।